तो निफ्टी 50 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। दोबारा से 24,000 का जो एक नंबर था उसको निफ्टी 50 इंडेक्स ने पार कर दिया है। सबसे ज्यादा नंबर्स बात हो रही थी 24,000 जाएगा निफ्टी, 23,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, और अभी ऑल टाइम हाई पे निफ्टी 50 इंडेक्स अब से पहुंच चुका है। अब ऐसे में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या आपको अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम करा लेनी चाहिए या नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लमसम में? एसआईपी वालों को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में ब्रीफली हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या अभी मार्केट का हाल चल रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स 24,100 के आसपास तक भी गया था एक टाइम पे और बंद हुआ है 24,036 के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास। उसके अलावा बहुत सारे इंडेक्स थे जो काफी नहीं चले, लेकिन एक निफ्टी आईटी इंडेक्स आपको याद होगा, मैं रेगुलरली बात करते हुए आ रहा हूं कि ये एक इंडेक्स है जो अब आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकता है और ये इंडेक्स अब चलते हुए नजर आ रहा है। आज 2% का उछाल था, एक साल में अगर आप देखेंगे तो 25% का उछाल है और एक महीने में अगर हम देखेंगे अभी भी 4% के आसपास की ही रिटर्न्स हैं। ये एक इंडेक्स है जो मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में फिर से ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा। अब बात करें कि निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यूएशंस किस हाल पे पहुंची है, तो 22.9 के आसपास इसकी वैल्यूएशंस है। एक साल देखें तो हाई पे है, एक साल की एवरेज पी रही है लगभग 22.37 के आसपास, ये उससे थोड़ा सा हाई है। 2 साल की एवरेज 21.75 रही है, लेकिन 5 साल की अगर आप एवरेज देखेंगे तो 25 के आसपास की एवरेज रही है। उसके अभी भी नीचे निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स महंगा नहीं हुआ है। ये पॉजिटिव चीज है इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर प्राइस्ड अभी निफ्टी इंडेक्स यहां पर हो चुका है, ये अच्छी बात है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यहां पर क्या करना है? देखिए, हमेशा मैं 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, आज 24,000 के लेवल्स निफ्टी 50 इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं। एक ही चीज आपको रिमाइंड कराई है मैंने कि उस टाइम पे लगता है कि शायद हम पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपने 22,000, 21,000 पे ये सोच के पैसा निकाला होगा तो आप वो आगे की रिटर्न्स मिस कर जाएंगे। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच गई है इस वजह से म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने के बारे में नहीं सोचना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ये गलती की है। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जून में अपनी मई मंथ में अपनी एसआईपीज़ को स्टॉप किया था। आपको वो गलती नहीं करनी है। अपनी एसआईपीज़, अपने म्यूचुअल फंड्स को कंटिन्यू रखिए। किसी भी मार्केट कंडीशन हो, मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाना है। नई एसआईपी शुरू कराने वाले इन्वेस्टर्स का भी सवाल आता है। तो देखिए, यहां पर भी अगेन आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करानी है तो आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि मार्केट किस लेवल पे आपको पहुंची हुई है। एसआईपी अपनी कराते रहिए। अगर आप नई शुरू भी करा रहे हैं तो एसआईपी इन लेवल्स पे भी आप शुरू करा सकते हैं, लेकिन अगेन जो टाइम है, जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 से 7 साल आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए देना है। वो पैसा इन्वेस्ट करना है आपको स्टॉक मार्केट में जिसको आप 5, 7 साल, 10 साल तक लगाकर भूल सकते हैं। उससे कम के पीरियड में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। ये चीज भी आपको समझनी है अगर आप एक नए इन्वेस्टर इस वक्त एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा सवाल, लमसम कर सकते हैं क्या इस मार्केट में? तो बिल्कुल नहीं करना है लमसम इस मार्केट में। देखिए, लमसम का फायदा क्या होता है? आप म्यूचुअल फंड में टॉपअप कराते हैं, क्यों कराते हैं? जब मार्केट में एक गिरावट आई होती है तो उस गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश आप करते हैं। उस गिरावट के फायदे के लिए आप टॉपअप कराते हैं। जैसे कि 4 जून, 5 जून जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, उस टाइम पे अगर आपने टॉपअप कराया होता तो फायदा होता। हालांकि वो फायदा इन्वेस्टर्स को नहीं मिल पाया क्योंकि लोगों को 4 जून की एनएवी ही नसीब में नहीं हुई। लेकिन अगर आप टॉपअप कराने के बारे में सोचते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लमसम कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अच्छा टाइम नहीं है। अगर कोई गिरावट आती है, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 500 से 700, 1000 पॉइंट्स की गिरावट जब निफ्टी में आए तो आप टॉपअप कराने के बारे में सोचिए या फिर लमसम डालने के बारे में सोचिए। ये मार्केट कंडीशंस अभी लमसम के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो वो चीज भी आपको यहां पर समझनी है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये इन्वेस्टर्स के लिए, उसको एंजॉय कीजिए, कंटिन्यू रहने दीजिए अपने म्यूचुअल फंड्स को। लगातार ऊपर जा रहा है क्योंकि 20,000 के लेवल्स पे भी ये लग रहा था बहुत ऊपर आ गई निफ्टी। 21, 22, 23, आज 24 हो गया, तो कहाँ रुकेगी किसी को नहीं पता। तो चुपचाप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे होते हुए अगर आप देख सकते हैं
तो आप देखते रहिए। आपको ये सोचना है कि जो आपने खराब टाइम पे पैसा लगाया था, जो एसआईपी कराई थी, उसके फ्रूट्स अभी आपको मिल रहे हैं। तो पैसा निकालने के बारे में म्यूचुअल फंड से तो बिल्कुल आपको नहीं सोचना है, सिर्फ इसलिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंची है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते रहिए। धन्यवाद।